নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। स्कंद 4 अध्याय 29। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन वरिष्ठ के मध्य वार्तालाप। श्लोक संख्या 1। प्राचीन बहिर्वाच। प्राचीन बहिर्वाच। मोनू का फोन आया, मिलाइए तो। बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। भगवांस्ते वचोस्माभिः सम्यक् वाग्मयाते न सम्यक् वाग्मयते अवया तत् विजानन्ति न वयं कर्म मोहिता। के पास बुक है जो पढ़ सकते हैं, नेटवर्क अच्छा हो। महामंजरी माता जी पढ़िए। राजा प्राचीन बहिष्ठ ने उत्तर दिया, हे प्रभु हम आपके माता जी आवाज थोड़ा नजदीक से बोलिए। हे प्रभु हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक आख्यान नहीं, आवाज स्लो है माता जी। माइक देखिए फुल है कि नहीं, और थोड़ा या तो फैन बंद कीजिए। पढ़ूं प्रभु की, और कोई बोलेगा? आप पढ़िए, थोड़ा जोर से या नजदीक करके पढ़िए ना इसे। हे प्रभु हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक आख्यान का सारांश पूर्ण रूप से नहीं समझ सके। वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए आपके आख्यान का तात्पर्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य भगवद गीता 7.13 में भगवान कहते हैं, निर्गुणै भावेर वैरैभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितां नाभिजानाति मामेभ्यः परमं वयम्। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्भिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीनों गुणों सत्वगुण, सतो, रजो तथा तमो से मोहित यह सारा संसार मुझको नहीं जान पाता। मैं गुणों से ऊपर तथा अक्षय हूँ। सामान्यतः लोग प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त हैं, इसलिए वे यह नहीं जान पाते कि
कि इस दृश्य जगत में समस्त भौतिक कार्यकलापों के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। सामान्य रूप से जब लोग पाप या पूर्ण कर्म में प्रवृत्त रहते हैं तो उनका भक्ति संबंधी पूर्ण ज्ञान पूर्ण नहीं होता। नारद मुनि ने राजा बहिर्षमान से जो रूपक आख्यान कहा वह बद्ध जीवों को भक्ति में प्रवृत्त करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। यह संपूर्ण आख्यान भक्त द्वारा सरलता से समझ लिया जाता है, किंतु जो भक्ति के बजाय इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं वे इसे ठीक से नहीं समझ पाते। राजा बहिष्मान ने इसे स्वीकार किया। यह 19वां अध्याय बताता है कि स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति से मनुष्य अगले जन्म में स्त्री बनता है, किंतु जो मनुष्य भगवान या उनके प्रतिनिधि की संगति करता है वह समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होकर मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जैसे राजा प्राचीन बृहस्पति नारद जी को बोल रहे हैं कि उन्होंने नारद जी ने जो ये आख्यान बताया है, जो रूपक मतलब ये जो क्या बोलते एक तरह का ड्रामा उनको बताया है, वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके अनुसार क्या है कि जो भक्त है वो इसको आसानी से समझ सकता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भक्त है, जैसे प्रभुपाद जी पूरा इसको समझ गए, इसीलिए हम लोगों के लिए उन्होंने इसको तात्पर्य में अच्छे से मतलब इसको इतना सरल शब्दों में लिख दिया। तो राजा प्राचीन बहिष्ठ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सभी जीव आत्माओं को जो बद्ध जीव है, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है। नारद उवाच पुरुषं पुरंजनं विद्यात् यत् व्यनत्ति आत्मना पुरम् एकदद्वित्री चतुष्पादम् बहुपादम् अपादकम्। हरे कृष्ण। अर्थ, नारद मुनि ने कहा, तुम जानो कि पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न रूपों में देहांतर करता रहता है। जो 1, 2, 3, 4 या अनेक पांव वाले या पांव विहीन हो सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के रूपों में देहांतर करने वाला जीव तथा कथित भोक्ता के रूप में पुरंजन कहा जाता है। हरे कृष्णा। प्रभु यहाँ 5 पांव वाले बहुत तरह का प्राणी होता है। 84 लाख योनि में बहुत तरह का है ना। हाथी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, बिना पाँव वाले भी है, जैसे मछली का पाँव नहीं होता है। अच्छा, ठीक। बहुत तरह का सांप है, सांप का पाँव होता ही नहीं है। तो ये आत्मा, ये जो जीवात्मा है, ये 84 मतलब ये विभिन्न तरह के शरीरों में देहांतर अपने अपने कर्म के कारण विभिन्न तरह के शरीरों में घूमते रहता है। आत्मा एक रूप से दूसरे में जिस प्रकार देहांतर करता है उसका यह अत्यंत सुंदर उदाहरण है। एक पाद से भूतों का बोध होता है, क्योंकि यह कहा जाता है कि वे एक पांव के बल चलते हैं। द्विपाद मनुष्य है, जब वृद्ध तथा अक्षम हो जाता है तो वह त्रिपाद हो जाता है, क्योंकि वह डंडे या छड़ी के सहारे चलता है। किंतु चतुष्पाद पशुओं के लिए प्रयुक्त है। बहुपाद ऐसे प्राणी हैं जिनके 4 से अधिक पांव होते हैं। तो ऐसे अनेक कीड़े तथा जलचर होते हैं जिनके अनेक पांव होते हैं। अपादक शब्द का अर्थ पांव विहीन, जो सांपों के लिए प्रयुक्त है होता है। पुरंजन ऐसे व्यक्तियों का सूचक है जो विभिन्न प्रकार के शरीर को प्राप्त करके भोग करता है, और भोग की उसकी यह प्रवृत्ति इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा प्रदान की जाती है। हरे कृष्ण। 1 मिनट खोल दे।
हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है सेकंड श्लोका पर? श्लोका 3। यो विज्ञात आहतस्तस्य यो अविज्ञातस्य पुरुषस्य सखेश्वर पुरुषश्चेश्वर यत् न विज्ञायते पुंभिः नामभिवा क्रिया गुणे। अर्थ, जिस पुरुष को मैंने अविज्ञात कहा है वह जीव का स्वामी तथा शाश्वत मित्र परमेश्वर है, क्योंकि जीव भगवान को भौतिक नामों, गुणों या कर्मों द्वारा नहीं जान सकते। फलतः यह बद्ध जीव के लिए सदैव अज्ञात रहता है, क्योंकि भगवान बद्ध जीव के लिए अज्ञात रहता है। इसलिए वैदिक साहित्य में उसे कभी कभी निराकार विज्ञान या अवांग मनसा गोचर नाम से अभिहित किया जाता है। वास्तव में यह तथ्य है कि जहाँ तक रूप, नाम, गुण, लीला तथा साज समान का संबंध है, भगवान को भौतिक इंद्रिय द्वारा नहीं समझा जा सकता। किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है तो वह उसके नाम, गुण इत्यादि सभी समझ सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 18.55 में हुई है। भक्त्या ममि अभिजानाति यावांसि तत्वतः। जब कोई भक्ति में लगा होता है तभी वह भगवान के सत्य रूप से देखा जा सकता है। पाप तथा पुण्य कर्मों में प्रवृत्त सामान्य पुरुष भगवान के रूप, नाम और तथा कर्मों को नहीं समझ सकते, किंतु भक्त भगवान को अनेक प्रकार से जान सकते हैं। उसे पता है श्री कृष्ण ही भगवान है, उनका पता गोलोक वृंदावन है और उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान के रूप और कार्यों को भौतिकताग्रस्त लोग नहीं समझ पाते। इसलिए शास्त्रों में उन्हें निराकार कहा गया है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान के कोई रूप नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कर्मी उसे समझ नहीं पाते। ब्रह्म संहिता में उनके रूपों को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। पद्म पुराण से इसकी पुष्टि होती है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्रहमिंद्रियः सेवान्न मुखो हि जिहादो त्वमेव स्फुरत् तदः। कोई भी अपनी कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकता, किंतु भगवान भक्तों की दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों के समक्ष अपने को स्वयं प्रकट करते हैं। क्योंकि भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम, कोई भी अपनी कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकता। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद गाह्यम इंद्रिय। गाह्यम इंद्रिय मतलब जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता। तो हम लोग जो जीव हैं, हमारी भौतिक इंद्रियां क्या है, लिमिटेड है, कुंठित है। इसलिए हम लोग भगवान को तत्वतः नहीं जान पाते, असली रूप को नहीं समझ। किंतु भगवान भक्तों की दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरते, स्वतः ही अपने आप को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे सेवोन्मुखे जीवादो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति का परिभाषा क्या है? भक्ति का परिभाषा है डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। तो भक्ति का पर्यायी सेवा है। तो सेवा यहाँ पे देखिए लिखा सेवोन्मुखे, तो सेवा करने से ही भगवान स्वतः प्रकट करते हैं। तो हम अपने आप को इंगेज करते हैं भगवान की सेवा में, तब भगवान अपने आप को स्वयं प्रकाशित करते हैं। कोई प्रश्न है आगे किसी का? हाँ बढ़िया माता। क्योंकि भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण नहीं जान सकते, अतः उन्हें अधोक्षित कहा, अर्थात भौतिक दृष्टि से परे कहा जाता है।
जब इंद्रियां भक्ति कार्यों द्वारा शुद्ध हो जाती हैं, तो भक्त भगवान के विषय में उन्हीं की कृपा से सभी कुछ समझ जाता है। इस श्लोक में पुनरभिवर्वा क्रिया तुम्भी नाम अभिनवा किया गुणे पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम, कार्य तथा गुण हैं, किंतु इसमें से एक भी भौतिक नहीं है। इस तथ्य के बावजूद भी शास्त्रों में इन नामों, कार्यों तथा लीलाओं का उल्लेख होना भक्तों द्वारा समझे जाने पर भी कर्मी उन्हें नहीं समझ पाते, न ज्ञानी ही। माता जी को एग्जाम्पल दीजिए जो भगवान का किया है, जो भौतिक रूप से देखा जाए तो जो लोग नहीं समझ पाते। सबसे फेमस है माखन चोरी। भगवान का नाम है माखन चोर, लीला करते हैं माखन चोरी का। भौतिक रूप से देखे तो लोग गए तो बदमाशी कर रहा है कोई बालक, या चोरी कर रहा है, चोर समझता है। लेकिन जो तत्व आदि है, जो तत्ववेता है, जो ये जानते हैं कि भगवान ही पूरे सृष्टि के मालिक है, तो अपना ही चीज वो ले रहे हैं तो चोरी कैसे कर सकते हैं? और फिर क्या भगवान क्यों करते हैं माखन चोरी? तो भक्तों को प्रेम का आस्वादन कराने के लिए, भक्तों के सुख के लिए। इस तथ्य के बावजूद भी शास्त्रों में इन नाम, कार्यों तथा लीलाओं का उल्लेख होने तथा भक्तों द्वारा समझे जाने पर भी कर्मी उन्हें नहीं समझ पाते, ना ही ज्ञानी ही। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के हजारों नाम हैं, किंतु कर्मी तथा ज्ञानी भगवान के नामों के साथ सदैव देवों तथा मनुष्यों के नाम मिले रहते हैं, क्योंकि वे भगवान के वास्तविक नाम को नहीं समझते। अतः वे यह मान कर चलते हैं कि उन्हें कोई भी नाम दिया जा सकता है। इसका विश्वास जैसे भगवान के जितने भी नाम है, हम लोग देखते हैं कि प्रायः जो कुछ नाम हम लोग जानते हैं, समझते हैं, सब नाम उनके मीनिंगलेस नहीं है। हर एक नाम से कोई ना कोई उनका लीला, कुछ ना कुछ विशेषता जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कर्मी और जो अन्य जो ज्ञानी है, जो उनके लीलाओं को, उनके भाव को नहीं समझ पाते, वो नामों को एज इट इज लेते हैं, मतलब वो उनके अर्थों उसको ग्रहण नहीं कर पाते उनके अर्थों। क्योंकि भगवान के वास्तविक नाम को नहीं समझते, अतः वे यह मानकर चलते हैं कि उन्हें कोई भी नाम दिया जा सकता है। उनका विश्वास है कि परमेश्वर निराकार है, अतः वे उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। अन्यथा वे यह मानते हैं कि उसका कोई नाम नहीं है, किंतु यह सत्य नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, नामाभिर्वर्वा क्रिया गुणई भगवान के विशेष नाम है, यथा राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, विष्णु तथा अधोक्ष। निसंदेह नाम तो अनेक है, किंतु बद्ध जीव उन्हें समझ नहीं पाता। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? हाँ शशि माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे एक सेंटेंस आया है कि ये किंतु कर्मी तथा ज्ञानी भगवान के नामों के साथ देवों तथा मनुष्यों के नाम मिलाते रहते, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो भौतिक स्तर से उन नामों का तुलना करते हैं। जैसे मैंने बताया ना एग्जाम्पल, जैसे माखन चोर, तो जो भगवान का लीला नहीं जानता है, उसका उद्देश्य नहीं जानता है, वो बोलेगा क्या भगवान कौन है? माखन चोरी करते। तो देव और मनुष्यों के साथ मिलाना क्या हुआ? हाँ, देवों और मनुष्यों के साथ मिलाना। देव, हाँ, देव मनुष्य के नाम मिलाते रहते, मतलब वो उनसे उसको, जैसे देवताओं के कोई बहुत बार बोलते हैं ना, जो लोग भगवान का निराकार या ये मानते कि सब भगवान एक ही है, तो बोलते हैं हाँ, जो शिव जी भी भगवान है, विष्णु जी भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान, तो वो एक ही स्तर पे देखते हैं। ओके, ठीक। जैसे देवों का नाम मिलाना हो गया, वैसे बहुत लोग जैसे मानव को भी मतलब इंसानों को भगवान का पदवी दे देते हैं, उनको भगवान की मतलब ये बना देते हैं। ओके प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। श्लोक संख्या 4। यदा जिज्ञेक्षण पुरुष
कातस्न्येन प्रकृते आश्रयेण प्रकृते गुणैः प्रकृते गुणान् कातस्न्येन प्रकृते गुणान् आश्रयेण प्रकृते गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताघ्रि नवद्वारं निहसन्ति तत्र मनुतसाध्विति तत्र मनुष्यत्वन्ति। जब जीव समग्र रूप से प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है तो वह अनेक शारीरिक रूपों में से यह शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार, 2 हाथ, दो आवाज कट रहा है माता जी आपका भी, अभी वो बीच में गायब हो गया, फिर से पढ़िए। जब जीव समग्र रूप से प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है तो वह अनेक शारीरिक रूपों में से उस शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार, 2 हाथ, 2 पांव होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य या देवता बनकर श्रेयकर मानता है। तात्पर्य इस बात की यहाँ पर उत्तम व्याख्या प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंश रूप आध्यात्मिक जीव अपनी इच्छा से भौतिक देह स्वीकार करता है। 2 हाथ, 2 पांव इत्यादि स्वीकार करके जीव प्रकृति के गुणों का भरपूर भोग करता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 7.27 में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूह सर्गे यान्ति परन्तपः। हे भारत, हे शत्रु, समूहं सर्गे यान्ति परन्तपः। हे भारत अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोहवश उत्पन्न हैं और इच्छा तथा घृणा से के द्वंद्व द्वारा परस्त होते हैं। मूलतः जीव आध्यात्मिक प्राणी है, किंतु जब वास्तव में भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तो वह नीचे उतरता है। इस श्लोक से यह पता चलता है कि जीव पहले मनुष्य शरीर धारण करता है, किंतु अपने अधम कार्यों के कारण वह धीरे धीरे निम्न योनि में पशु, जल वृक्ष, जलचर रूप में गिरता रहता है। विकास की क्रमिक क्रिया से जीव को पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। उससे एक और अवसर दिया जाता है कि वह देहांतर चक्र से उबर सके, किंतु यदि वह अपनी स्थिति को समझने का अवसर फिर से हाथ से जाने देता है तो वह पुनः विभिन्न शरीर में जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। हरे कृष्णा। तो कल या परसों माता जी ने पूछा था एक कि जब जीव नीचे आता है तो क्या किस फॉर्म में आता है, तो वहां पे उस समय ये नहीं समझ में आ गया था। यहाँ क्लियर लिखा हुआ कि पहले मतलब जो नीचे आता है तो मनुष्य रूप में ही आता है, बाद में वो भोग करने के कारण अपने कर्मों के फल से निम्न योनियों को प्राप्त होते रहता है और फिर धीरे धीरे वापस से ये मतलब मनुष्य शरीर मिलता है बहुत देर बाद में। फिर यदि उसका सही उपयोग नहीं कर पाता तो फिर से उसी साइकिल में चक्र में फंस जाता है। तब मनुष्य के बाद क्या योनि होती होगी? जैसा जैसा भावना, जैसा कर्म होगा। जैसे मनुष्य में भी पुरुष का शरीर पहले मतलब होता है, उसके बाद में जैसे स्त्री का हुआ, उसके बाद में फिर कोई जानवर का हुआ, तो वो जैसा जिसका भावना का, जैसे हम लोग देखते हैं वो मृग का ये किए थे वो राजा, क्या नाम, जैसे प्रभु जी भरत महाराज तो मृग बन गए मनुष्य से। जी। तो उसके बाद वाला क्रम कोई ठीक नहीं है। जो पहली बार जब आध्यात्मिक स्तर से जीवात्मा नीचे स्तर पे आता है फर्स्ट टाइम, तो मनुष्य रूप में आता है। ये यहाँ पे में इसे यही समझ। लेकिन प्रभु जी मृग से फिर तो ब्राह्मण के रूप में आए थे। हाँ, तो वापस उन्नति भी होता है ना, क्योंकि उनको स्मृति था, उनको याद था कि वो उनका क्या उद्देश्य था, उनको पश्चाताप होगा था, इसलिए वो ब्राह्मण से वापस से जी प्रभु। ठीक है, आपको क्या प्रश्न है? कुछ बढ़िया। जीव इस भौतिक जगत में क्यों आना चाहता है, इसे समझना कठिन नहीं है। आर्य परिवार में जहाँ मांसाहार, मद्यपान
नृत्य और यौनाचार इत्यादि पर प्रतिबंध है। जन्म लेकर भी लोग इस वर्जित वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं। कोई आर्य ना परिवार कोई से मतलब है कुलीन परिवार से, सोफिस्टिकेटेड, मतलब जो अच्छे फैमिली में जहाँ पे इन सब नियमों का पालन होता है, वहां पे भी मतलब उनका अच्छा कर्म के कारण उस उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेने के बाद भी क्या होता है, वो वर्जित वस्तु का भोग की इच्छा के कारण उसमें फंस जाता है। कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो अवैध यौनाचार के लिए वेश्या के यहाँ जाना चाहता है या होटल में जाकर मांस खाना तथा मद्यपान करना चाहता है। कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो रात्रि क्लब में जाकर जुआ खेलना या ऐसी ही तथा कथित क्रियाओं पसंद करता है। ये इच्छाएं जीवों के अंतःकरण में पहले से विद्यमान रहती हैं, किंतु कुछ जीव इन घृणित कार्यों को भोगने में लग जाते हैं। फलतः वे गिरकर निम्न पद पर आ जाते हैं। जो जीव जितना ही पतित जीवन की अभिलाषा करता है, वह उतना ही कुत्सित रूप से धारण करने के लिए नीचे गिरता जाता है। यह देहांतरण तथा विकास की प्रक्रिया है। कोई पशु विशेष किसी एक इंद्रिय सुख की प्रबल भावना से युक्त हो सकता है, किंतु मनुष्य तो सभी इंद्रियों का भोग कर सकता है। जब तक समुचित शिक्षा नहीं दी जाती, वह प्रकृति के गुणों का शिकार होता रहता है। कोई पशु, तो पशु क्या है, पशु के अंदर में जो वृत्ति होता है वो मतलब कोई पर्टिकुलर इंद्रिय का ही उसमें प्रधानता होता है। जैसे जो मांसाहारी पशु है तो उनका मांसाहार का प्रधानता होता है, वो शिकारी होते हैं, शिकार करते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ इत्यादि। और जैसे कुछ पशु है जो हर समय व्यभिचार में रहते हैं। तो इस तरह से वो एक ही, लेकिन जो मनुष्य है वो सभी तरह की इंद्रियों को भोग कर सकता है। अपने इच्छाओं को, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी ये ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रियों को सबको अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा सकता है। जब तक समुचित शिक्षा नहीं जाती, जब तक उसको उचित रूप से मार्गदर्शन नहीं मिलता है जीवात्मा को, मनुष्य को, वह प्रकृति के गुणों का शिकार होता रहता है। इसकी पुष्टि भागवत गीता 3.6 में की गई। प्रकृति क्रिया मानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति अन्यते। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को उन कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। जैसे ही मनुष्य अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है, वह अपने को प्रकृति के अधीन बना लेता है और स्वतः जन्म मृत्यु के चक्कर में आ पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? ये समझ में आ गया जीव कैसे नीचे फॉल डाउन होता है, कैसे विभिन्न उनका स्वरूप मिलता है, स्वरूप नहीं, विभिन्न रूप मिलता है, फॉर्म मिलता है, देह मिलता है। आज का अंतिम श्लोक। बुद्धिं तु प्रमदां विद्या, बुद्धि तु प्रमदां विद्या, मम अहमिति यत्कृतं, मम अहमिति यत्कृतं, यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन्, यामधिष्ठाय देहे अस्मिन्, पुमान् भुक्ते अक्षभिगुणान्, पुमान् भुक्ते अक्षभिगुणान्। नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रसंग में उल्लेखित प्रमाद शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए प्रमाद नहीं है माता जी, प्रमादा। नारद मुनि ने आगे कहा, इस प्रसंग में उल्लेखित प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए प्रयुक्त है। इसे इसी रूप में समझो। जब मनुष्य ऐसी बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है तो वह अपने को शरीर समझ बैठता है। मैं तथा मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से दुख तथा सुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है।
तात्पर्य भौतिक संसार में तथाकथित बुद्धि वास्तव में अविद्या है। बुद्धि के विमल होने पर इसे बुद्धि योग कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब बुद्धि भगवान कृष्ण के अधीन हो जाती है तो वह बुद्धि योग या भक्ति योग कहलाती है। अतः भगवत गीता 10.10 में श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मम उपैन्ति ते। जो लोग मेरी सतत भक्ति करते हैं तथा मेरी प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। वास्तव में बुद्धि का अर्थ है भगवान से जुड़ना। जब ऐसा हो जाता है तो भगवान अंतःकरण में वास्तविक बुद्धि प्रदान करते रहते हैं जिससे मनुष्य भगवान के धाम को वापस जा सकता है। इस श्लोक में भौतिक बुद्धि को प्रमदा के रूप में वर्णन किया गया है क्योंकि इस संसार में जीव झूठे ही वस्तुओं को अपनी कहता है। वह सोचता है कि मैं एक छत्र राजा हूँ। यह अविद्या है। वास्तव में उसका कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि शरीर तथा इंद्रियां भी उसकी नहीं होती क्योंकि ये उसे भगवान की प्रेरणा से प्रकृति द्वारा उसकी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रदत्त। वास्तव में जीव का कुछ भी नहीं है किंतु वह प्रत्येक वस्तु के पीछे पगलाया रहता है और कहता है यह मेरी है, यह मेरी है, यह मेरी है। जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। यही मोह है। जीव का कुछ भी नहीं है किंतु वह हर वस्तु को अपनी बताता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि इस मिथ्या बुद्धि को मार्जित करना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम। बुद्धि रूपी दर्पण चमकाने लगता है तो जीव के असली कार्य प्रारंभ होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ जब मनुष्य कृष्ण चेतना को प्राप्त होता है तो उसकी असली बुद्धि कार्य करती है। उस समय उसे ज्ञान होता है कि प्रत्येक वस्तु तो श्री कृष्ण की है, मेरी नहीं। जब तक मनुष्य हर वस्तु को अपनी मानता है तब तक वह भौतिक चेतना में रहता है और जब वह पूरी तरह समझ जाता है कि हर वस्तु श्री कृष्ण की है तो वह कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्रीमद् भागवतम की जय 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 जय।